बनिए की बुद्धि। पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में लाला हरिप्रसाद नाम का एक बनिया रहता था। दुकान छोटी थी पर दिमाग बहुत बड़ा। लोग कहते थे इस बनिए की तिजोरी से ज्यादा इसकी अक्ल भारी है। हरिप्रसाद रोज सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलता, तराजू साफ करता, गल्ला गिनता और मन ही मन बोलता, न्याय से तोलूंगा, सच्चाई से बोलूंगा। गरीबी से शुरुआत। हरिप्रसाद बचपन में बहुत गरीब था। पिता के जाने के बाद मां के साथ खाली पेट भी सोया है। शायद इसी वजह से उसे पैसों की कीमत पता थी। पर वो कंजूस नहीं था, बस हिसाब का पक्का था। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन एक अमीर सेठ उसकी दुकान पर आया। बोला, लाला, मुझे सस्ता माल दो, ज्यादा मुनाफा करेंगे। लाला हरिप्रसाद मुस्कुराया, सेठ जी, मुनाफा तभी मीठा लगता है जब नींव सच्चाई की हो। सेठ हंस पड़ा और चला गया। लोगों ने कहा, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। पर हरिप्रसाद चुप रहा। समय का पलटा। कुछ साल बाद वही सेठ धोखाधड़ी में पकड़ा गया। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसी समय हरिप्रसाद की दुकान पूरे कस्बे की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते और कहते, लाला, तुम्हारे यहाँ दाम सही होते हैं और दिल भी। बुद्धि का असली इम्तिहान। एक साल अकाल पड़ा। अनाज महंगा हो गया। कई व्यापारी जमाखोरी करने लगे। पर लाला हरिप्रसाद ने अनाज जमा नहीं किया। उसने रोज तय दाम पर अनाज बेचा। घाटा हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात माँ ने पूछा, बेटा, इतना नुकसान क्यों सह रहा है? लाला बोला, माँ, पैसा फिर आ जाएगा, पर लोगों का भरोसा अगर चला गया तो सब खत्म। इनाम जो सोचा नहीं था। कुछ समय बाद राजा के सिपाही आए। राजा ने अकाल में ईमानदारी निभाने वालों को बुलाया था। हरिप्रसाद को दरबार में सम्मान मिला, व्यापार बढ़ाने के लिए सहायता मिली। अब उसकी दुकान छोटी नहीं रही, गोदाम बने, नौकर लगे, पर तराजू वही रहा, और दिल भी। कहानी की सीख। लोग आज भी कहते हैं, हर बनिया अमीर नहीं होता, पर जो ईमानदार हो वो देर से सही अमीर जरूर बनता है। लालच का जाल। लाला हरिप्रसाद की तरक्की से कुछ लोगों की नींद उड़ गई। कस्बे के 3 बड़े व्यापारी गोविंददास, मलूकचंद और रघुनाथ चलने लगे। गोविंददास बोला, ये बनिया बहुत सीधा बन रहा है, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। साजिश की शुरुआत। तीनों ने मिलकर झूठी अफवाह फैलाई, लाला हरिप्रसाद मिलावट करता है, तराजू हल्का है। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, पर बार बार बात सुनकर कुछ शक करने लगे। एक दिन राजा के सिपाही दुकान पर आ पहुंचे। तराजू तोला गया, सब कुछ सही निकला। लाला शांत खड़ा रहा। वो जानता था, सच को गुस्सा नहीं, सब चाहिए। बुद्धि का दांव। लाला ने उसी दिन एक घोषणा की, अब से हर ग्राहक खुद तराजू पर तौल सकता है। भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, जिसे डर नहीं वही ऐसा कर सकता है। तीनों व्यापारी और चिढ़ गए। लालच का नया रूप। अब उन्होंने नया दांव चला। बाहर के शहर से सस्ता माल मंगवाया, मिलावटी लेकिन चमकदार। लोग टूट पड़े, दाम कम थे। लाला ने कुछ नहीं कहा, बस रोज एक बात बोलता, सस्ता हमेशा लाभ नहीं होता। कुछ महीनों में उस माल से लोग बीमार पड़ने लगे। राजा ने जांच बैठाई। साजिश का अंत। तीनों व्यापारी पकड़े गए। कस्बे में उनकी इज्जत खत्म हो गई। लोग लाला के पास आए, हमें माफ कर दो, हमने शक किया। लाला मुस्कुराया, शक इंसान करता है, भरोसा समय सिखाता है। पार्ट 3। असली अमीरी। अब लाला हरिप्रसाद सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो कस्बे का सलाहकार बन चुका था। पैसे से आगे की सोच। लाला ने अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई, गरीबों को उधार दिया बिना सूद। किसी ने पूछा, लाला, अब तो आप बहुत अमीर हैं, फिर भी इतना सादा जीवन क्यों? लाला बोला, अमीरी वो नहीं जो दिखे, अमीरी वो है जो जरूरत के वक्त काम आए। अंतिम परीक्षा। एक दिन राजा ने कहा, लाला, चाहो तो मंत्री बन जाओ। लाला ने हाथ जोड़ दिए, महाराज, मेरी ताकत दुकान और लोगों का भरोसा है। कुर्सी बदलती रहती है, भरोसा नहीं। राजा ने प्रणाम किया। कहानी का अंत। लाला हरिप्रसाद बूढ़ा हुआ, पर उसकी दुकान आज भी चलती रही। दुकान के बाहर एक पंक्ति लिखी थी, नफा कमाओ, पर नियत मत बेचो। और कस्बे के बच्चे आज भी कहते हैं, अगर बनिया बनना है तो लाला हरिप्रसाद जैसा। विरासत की कसौटी। लाला हरिप्रसाद अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके 2 बेटे थे, मोहनलाल और श्यामलाल। मोहनलाल शांत, हिसाबी और पिता जैसा था। श्यामलाल तेज, दिखावे का शौकीन और जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन लाला ने दोनों को बुलाया और कहा, मेरी असली विरासत दुकान नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट के। इसका पार्ट 2 भी तैयार हो रहा है।
हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को